मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उस खुदावंद को मुबारक कहते हैं जो सब मुबारकबाद के लायक है। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने हमें पैदा किया और हमें पैदा कर कर उसने हमें दुनिया की हर अच्छी चीज़ से नवाजा, क्योंकि उसकी मर्ज़ी थी तो इसलिए हम पैदा किए गए। और खुदा ने हम सब को अच्छी चीज़ों से सैर किया। खुदावन ने हमें संभाले रखा। उसका रहम और उसका फजल है, उसका फजल ही हम सब के लिए काफ़ी है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, उस बाप को मुबारक कहते हैं और सजदा करते हैं हर रहमत के लिए, हर बरकत के लिए। ए बाप जी, आपका शुक्र हो। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं। प्यारे बाप जी, अपने आप को इस लायक करते हैं ताकि आपकी हजूरी में बैठ सकें। खुदावन जी, हमें पाक करें, हमें साफ़ करें। खुदावन जी, हम इकरार करते और तौबा करते हैं ताकि खुदावंद हम कभी गुनाह ना करें और कभी आपसे दूर ना जाएं। ए बाप, हमें फजल बख्श दे बाप जी, हमें कुव्वत बख्श दे, हमें ताकत बख्श दे कि हम कभी भी गुनाह ना करें, ना सुने, ना समझे और ना खुदावंद जी इस पर अमल करें, ना इस मजलिस में बैठें। बाप, आप हम सब की मदद करें। हम इंसान होते हुए कमज़ोर ज़रूर होते हैं, पर हम जानते हैं कि हमारा बाप हमारा ज़ोर है। वो हमें ज़ोर और हमें कुव्वत बख्शता है। खुदावंद जी, आपने दुनिया इतनी मोहब्बत से बनाई खुदावंद जी, और उस मोहब्बत को खुदावंद जी आप हमेशा कायम करना चाहते थे। खुदावंद जी, आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पैदाइश उसका पहला बाप और उसकी 27 आयत में यूँ माकूम है कि और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो, क्योंकि जब खुदा ने दुनिया बनाई तो खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर पैदा करते हैं, अपनी छवि पे बनाया। और उसने इतनी प्यार से और मोहब्बत से हमें बनाया और फिर खुदा ने उनको बरकत भी दी, आदम को और हवा को, का फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और माकूम करो और समुंदर की मछलियाँ, हवा के परिंदों, कुल जानवरों पर और ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार दिया। कि हर चीज़ खुदा ने इख्तियार में दे दी आदम को, हर चीज़ का इख्तियार दे दिया कि तुम्हारा ये सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ ही रहो, खाओ पियो ऐश करो। बट एक बाग में जो फल था, ज़िंदगी का फल था, उसे मत खाना। जो बाग के बीच में लगाया गया हयात का दरख्त और नेकी और बदी की पहचान का दरख्त भी लगाया गया, और खुदा ने सिर्फ इस फल से उन्हें मना किया था ये नहीं खाना, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें खाया पिया और फिर खुदा की नाफरमानी की, हुक्म को तोड़ा। इस बागे अदन में खुदा ने जो कहा था कि नहीं करना वो उन्होंने किया, और खुदा को क्या हुआ, खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने फिर उन्हें उस बागे आदम से बाहर निकाल दिया, उस नाफरमानी की सज़ा दी कि तुमने ये गुनाह किया इसलिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी। औरत को कहा कि तू बच्चा जनेगी और तेरे दर्द हमल में ज़्यादा दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, तू तकलीफ़ों से बच्चा जनेगी। और सांप को सज़ा दी कि तू सारी उम्र पेट के बल चलेगा और खाक को चाटेगा। और आदम को कहा कि तूने ये नाफरमानी की है इसलिए तू सारी उम्र अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन पर फिर लौट ना आए। इसलिए उन्हें बागे अदम से निकाल दिया गया, और जब वो वहाँ से निकाले गए, खुदावन ने कहा कि मैं इन्हें इसलिए निकालता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये वो अपना हाथ बढ़ाकर हयात के दरख्त में से भी कुछ खा लें और हमेशा जीते रहें। इसलिए खुदा ने उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया, और ज़मीन को जो उन्होंने गुनाहगार कर दी थी, वो उनके बच्चे थे जो आदम के, काहिन, और उसने अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया और ज़मीन को गुनाहगार कर दिया। और खुदा ने जब देखा कि गुनाह दुनिया में बहुत बढ़ चुका है, इतना बढ़ गया है कि खुदा को
اب اس دنیا کو ختم کرنا تھا۔ وہ معلوم ہوا تھا کہ دنیا کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ پشیمان ہو رہا تھا، وہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ میں نے انسان پیدا کی۔ اب وہ ان سے ہم سے تنگ آ گیا تھا، گناہوں سے تنگ آ گیا تھا، بدی سے تنگ آ گیا تھا۔ خدا تو ہم سب سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، اسی لیے تو خدا نے ہم سب کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے۔ لیکن وہ ہمارے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، پر جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے کردار ہیں، ان سے خدا کو نفرت تھی۔ اس لیے خدا نے جب آسمان اور زمین کو بنایا اور خدا نے خود ہی کہا کہ میں نے تمہیں بھیڑوں اور بھیڑیوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہوشیار ہونا ہے۔ خدا نے کہا دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں، گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے آزاد بنو۔ جس طرح کبوتر کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس اڑتا رہتا ہے، آزاد پنچھی ہے، اسی طرح خدا نے ہمیں اختیار بخشا کہ آزاد پنچھیوں کی طرح اڑتے رہو اور سانپوں کی مانند ہوشیار ہو، جس طرح سانپ ہوشیار رہتا ہے۔ تو خدا نے ہمیں عقل، دانائی، حکمت دی، لیکن کیا کیا؟ وہ شیطان نے بہکا دیا عورت کو، اور عورت ہی کے وسیلے سے دنیا میں گناہ نے جنم دیا۔ اور خدا نے تمام دنیا میں جو ابلیس، جو شیطان کہلاتا ہے، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسے زمین پہ گرا دیا اور اس کے فرشتوں کو بھی ان کے ساتھ گرا دیا۔ اگر ہم مکاشوہ 20:2 میں دیکھیں گے، اس نے اس آستہ یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، پکڑ کر ہزاروں برس کے لیے بند کر دیا۔ تو ہمیں خدا نے بہت کوشش کی کہ ہر طرح سے وہ ہمیں بچائے چھڑائے، لیکن کوئی کفارہ نہیں تھا، کوئی خون جو جانوروں کا دیا جا رہا تھا یا جو قربانیاں جا رہی تھیں وہ انف نہیں تھی۔ تو خدا نے ایک پلان کیا کہ دنیا کو صرف بچانے کے لیے ایک کفارے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی پاک برے کی خون کی۔ اس لیے خدا نے اپنے آپ کو اپنے قدرت سے زمین پہ روح میں تھے وہ، اور انسان بن کر آئے۔ تو خدا ہمیں عقل، دانائی دے تاکہ ہم خدا کے جو پلان تھے، ہم نے خدا کے اس پلان کو، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے دنیا کو اتنی محبت سے بنا کر پھر اسے ختم بھی کیا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے جو دنیا میں گناہ شروع ہوا، اسے خدا نے ختم کرنا تھا۔ خدا نے تو دنیا بڑی محبت سے بنائی تھی، وہ تو نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو۔ وہ ہمیں بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں وہ تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ سب بچ جائیں۔ ہمیں کلام پر چلنا ہے، ہمیں خدا جو کلام دیتا ہے ہمیں روز وہ سننا، سمجھنا ہے کہ خدا نے کس طرح، اب ہم دیکھیں گے کہ جیسس کس طرح آئے، مطلب برائی جب بڑھ گئی تو خدا نے ایک پلان کیا، اور آج کل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم آج کرسمس کے دن منا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ جیسس کس طرح ہمارے لیے دنیا میں آئے اور کس طرح ہمارے لیے کفارہ اور ہمیشہ کی زندگی دے کے گئے ہیں، کس طرح وہ ہمیں بچا کر اور چھڑا کے چلے گئے ہیں، جس کے مجسم ہو کر دنیا میں آنے میں قدرت ہوئی، جس کے جی اٹھنے میں قدرت تھی، جس کے بادلوں پر واپس آنے میں قدرت تھی، وہی ہمارا زندہ خدا یسوع مسیح ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ، وہی ہمیں زندگی دینے والا خدا ہے۔ آج ہم اس کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ خداوند دنیا میں آیا اور ہمیں بچا کر گیا۔ ہم اس زندگی کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی ہے، اس زندگی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے آ جانے ہی سے ہماری زندگیاں بچائی گئیں، اس کے آ جانے ہی سے ہماری بیماریاں دور کی گئیں، اس کے آ جانے سے ہمیں زندگی ملی، اور وہ بھی ہمیشہ کی زندگی۔ خداوند ہم شکر گزاریوں کے ساتھ، شادمانیوں کے ساتھ آپ کی حضوری میں آتے ہیں اور ان دنوں کو مناتے ہیں۔ خداوند جی آپ کی برتھ ڈے کو مناتے ہیں، اس ایام کو مناتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں جس کے دن میں آپ پیدا ہوئے پیارے باپ جی۔ خداوند ہمیں عقل، دانائی، حکمت دے کہ ہم اس خوشی سے منائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خداوند ہم
मदद को जो भी खुदा ने हमारे लिए रखा है हमें से पूरा करना है। क्रिसमस है क्या? एक दूसरे को माफ़ करना होता है और एक दूसरे के साथ मदद करनी है। हमें जिसके पास नहीं है उसे देना है और इस खुशी को हमने बांटना है। मोहब्बत है, खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाई है, तो हमने मोहब्बत से इन बरकतों को बांटना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है। जिसके पास नहीं है, अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं तो एक उन्हें दे दे। ये है हमारा बाप जो हमें मोहब्बत करना सिखाता है। हमें अपनी चीज़ों को बांटना है, अपनी खुशियों को बांटना है, ताकि दूसरे जिनके पास नहीं है वो भी इस खुशी को मना सके। आए हम सब मिलकर अहद करते हैं कि अपनों में से कुछ दें, ताकि अपनी खुशियों को बांटे दूसरों के साथ, ताकि वो भी ये क्रिसमस बड़ी खुशी के साथ मना सके। खुदावन सबको बरकत दे। खुदावन सब बीमारों के लिए शिफा को मांगते हैं, ताकि बाप वो शिफा पाए और वो जाने के वाकई ही यीशु आया था दुनिया में और उसी से मैंने शिफा पाई है। खुदावंद वो आज मुकम्मल शिफा पाए। जो भी जिस्मानी और रूहानी कमियां कमजोरियां हैं आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदावंद तमाम घरों में ये शादमानी हो, तमाम घर खुदावंद जी इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मना सके, मोहब्बत के साथ। खुदावंद जी इब्लीस अंदर आता है और वो सबको ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो हमारी खुशियों को भी ख़त्म करता है, हमें गम देता है, हमें हमारे सुकून को बर्बाद कर लेता है। हमें उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी, कोई थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़नी, छोटा सा सुराख भी नहीं छोड़ना कि वो वहाँ से भी आ जाए। हमें खुदा के कलाम में मजबूत होना है, हमें खुदा की मर्ज़ी को मांगना है और उसी की मर्ज़ी पे चलना है, ताकि हम सब इन खुशियों को, इन दिनों को खुशी के साथ मना सकें। प्यारे बाप जी, हमारे लिए हर रोज़ बड़ा दिन है, क्योंकि जब हम हर बात को, इस बात को सोचते हैं कि आज जो ज़िंदा हूँ, जो आज मैं शिफा पा चुका हूँ, या आज जो मैं आज़ाद हूँ सिर्फ़ यीशु के नाम से पाता हूँ, तो हमें हर रोज़ इस दिन को मनाना है, इन सांसों की खुशियों को मनाना है, ताकि हम हर रोज़ उसकी शादमानी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद जितने सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करें, सबके साथ हो प्यारे बाप, सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से, यीशु नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे।